गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। बच्चों, ये पाठ हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। आज हम पिछली कक्षा में पढ़ाए गए मुख्य बिंदुओं को दोहराएंगे और उसके आगे आज पढ़ेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने जाना कि एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अभी तक हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण को जान चुके हैं, जो कि 4 भागों में बटा हुआ था, तत्सम, तद्भव और देशज और द्विदेशज। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 भागों में है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द आपके वो शब्द होते हैं जो हमेशा किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं, परंतु उन शब्दों के जब टुकड़े किए जाते हैं, यानी जब उसको खंडों में बांटा जाता है, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। उदाहरण देखिए, जल। जल का मतलब है पानी और हमें अर्थ का बोध करा रहा है, परंतु जब जल के 2 टुकड़े हुए यानी ज प्लस ल, तो ज का भी कोई अर्थ नहीं रह गया और ल का भी कोई अर्थ नहीं रह गया। और उदाहरण देखिए, घर। घर मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, मकान। अब यहाँ पे आपका घ और प्लस र, तो घ का भी कोई अर्थ नहीं रह गया, र का भी कोई अर्थ नहीं रह गया। यानी कि रूढ़ शब्द वो जो विशेष अर्थ तो दर्शाते हैं, परंतु उनको खंडों में बांटने पर उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। यौगिक शब्द है आपका दूसरा। यौगिक शब्द यानी योग से बने, योग मतलब जोड़, जहाँ पे आपका जोड़ आता है और उनका तब भी अर्थ निकलता है। उदाहरण, इसमें आपके रूढ़ शब्द जो होते हैं वो आते हैं, रूढ़ शब्दों के योग जरूर मिलते हैं इसमें। उदाहरण के लिए आपका है आग प्लस बबूला। आग आपका वैसे तो रूढ़ शब्द है, पर जब हम आग बबूला बोलेंगे तो ये यौगिक शब्द हैं। अब मेन शब्द आपका आग बबूला है। आग बबूला के अगर हम 2 टुकड़े करते हैं, आग प्लस बबूला, तो दोनों का अर्थ निकलता है। आग का मतलब भी निकलता है और बबूला का मतलब भी स्पष्ट होता है। इसलिए आपका ये यौगिक शब्द है, क्योंकि यहाँ पे योग मतलब जोड़, जहाँ पे जोड़ आ जाए और तब भी उनका अर्थ स्पष्ट हो, उसे हम कहेंगे यौगिक शब्द। दूसरा उदाहरण देखिए, डाकघर। डाकघर जहाँ पे पोस्ट ऑफिस, डाकघर में भी जब हम इसके शब्द के 2 भाग करेंगे, 2 खंडों में इसको बांटेंगे, तो भी इसका अर्थ स्पष्ट होगा, डाक प्लस घर। तो ये आपको समझ आया कि वो शब्द जहाँ पे योग तो हो, परंतु उनका योग अलग होने पे भी उनका अर्थ स्पष्ट हो, उसे कहते हैं यौगिक शब्द। दोनों को जोड़ने से भी अर्थ स्पष्ट होता है, दोनों को अलग अलग करने से भी अर्थ निकलता है। अंतिम में आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ यानी योग से बने रूढ़ परंपरा हो गए शब्द, यानी कि वे शब्द जो विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। अगर आपका कोई वाक्य है कि लंबा है उधर जिसका, अब यहाँ पे जो आपका जो वाक्य है उससे संबंधित कुछ नहीं है, पर आपका एक विशेष अर्थ निकालते हैं, कोई इसका सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ देते हैं। जैसे कि लंबा है उधर जिसका, उधर मतलब पेट, अर्थात लंबोदर। लंबोदर गणेश जी को कहते हैं। इसलिए आपका जो सामान्य बात है, सामान्य स्टेटमेंट से बाहर जाके एक विशेष अर्थ देता है, उसे कहते हैं हम योग रूढ़ शब्द। दूसरा उदाहरण देखिए, दशानन। 10 है आनन यानी सर, 10 है आनन जिसके, अर्थात दशानन। अब दशानन यानी रावण को भी कहते हैं हम, तो इसलिए आपके यहाँ पे एक विशेष अर्थ देते हैं, सामान्य बात को छोड़ देते हैं। और उदाहरण देखिए, पीताम्बर। पीला है अंबर जिसका, यानी पीताम्बर किसे कहते हैं। तो ये आपको मैंने बताया कि इसमें आपके मेन सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने लगे तो ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसमें जो हमारे शब्द होते हैं उनको अलग करने का यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है, पर इसमें हमें विशेष अर्थ दर्शाता है, सामान्य बात को छोड़ के विशेष बात को दर्शाए, उसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द। तो चलिए देखते हैं बच्चों, आपको कितना समझ आया है पाठ। सही वाक्यों पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। प्रश्न 1 है आपका, रचना की दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं। अभी हमने पढ़ा रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, यानी कि ये स्टेटमेंट आपकी गलत है।
जो शब्द सामान्य अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ बताते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। अभी अभी पढ़ा हमने, सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बतलाते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बिल्कुल सही है आपका उत्तर ये वाला। जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वे शब्द जिनका अर्थ तो हैं पर उनको जब खंडों में बांट दे तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, यानी रूढ़ शब्द है वो। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डाकघर योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। योग रूढ़ वही है जिसका सामान्य अर्थ ना निकलकर विशेष अर्थ होता है। तो डाकघर तो आपका यौगिक शब्द है ना, क्योंकि डाकघर में आपके दो खंडों में बांटने पर उनका अर्थ निकलता है। यहाँ पे आपका है डाक प्लस घर, तो ये आपका गलत है क्योंकि डाकघर आपका यौगिक शब्द होना चाहिए, योग रूढ़ नहीं। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। बिल्कुल सही है ये, कैसे वो भी बता देते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हमने पढ़ा था, तो ये बिल्कुल सही है। तो बच्चों आपका आज का होमवर्क यही है कि आपको ये 5 क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखने हैं और पढ़ने हैं। अगली कक्षा में हम मिलेंगे इसी पार्ट के साथ, लेकिन हम कुछ दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।